दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी जैसी करनी। अगर बात सचे तो दोनों हाथ उठाए अपने अपने माता पिता के लिए और कहना है क्या, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अपनों को जब अपनी दुनिया ठुकराती है, अपनों को जब अपनी दुनिया ठुकराती है, जाने अनजाने में वह निकल जाती है, जाने अनजाने में हो निकली जाती है। अपनों को जब अपनी दुनिया ठुकराती है, जाने अनजाने में हाय निकल जाती है, हाय लगे ना तुझको दुआएं माँ देकर जाती है, माँ का दिल माँ कर जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी नसीबा तेरा जाग जाएगा। और ये 51 रुपए पूर्वजों की अरदास, हमारे पूर्वज जो है भैया के भगवती ने सदा प्रसन्न के परिवार में सुख शांति भले अमृत से, और मैया से कहते हैं हाथ खोलोगे नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की क्या नाम है बेटा? यस 10 रुपए की अरदास, यस बच्ची की अरदास माँ के चरणों में आई है, और मैया से कहना मैया चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, शेर वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, शेर वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, हमें शेर वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, हमें शेर वाली के दरबार ले चलो। बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक भजन की रचना।
जोरदार तालियां भोलेनाथ के लिए। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी। तालियां जोरदार तालियां। कृपा जरा सी, तेरे सिवा मेरे प्राण को और कोई ना हो। मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः कदे कदे में जी में आवे फेंक दो कुंडी सो
दिया मेरा चटकी रे चटकी मेरा चटकी रे चटकी मेरा चटकी रे चटकी भंग भंग मेरा चटकी रे चटकी मेरा चटकी रे चटकी भंग भंग मेरा चटकी रे चटकी भंग जोरदार ये काम है मने मेरे भक्ता खातर थोड़ी सी भांग घोट के पिला दे। नहीं घोटूंगी पिला दे। भोलेनाथ हाँ। छोड़ दे भांग नहीं तू दूध पी ले ना दही खा ले नहीं लड्डू खा ले नहीं जलेबी खा ले ना। पर भांग घोट कर नहीं दूंगी भोलेनाथ कैसी बात करे। जी दूध ऐसे छोटे छोटे भक्तों के लिए। अच्छा दूध दूध ऐसे छोटे छोटे भक्तों के लिए। और दही दही ऐसे मोटे मोटे भक्तों के लिए। और रही बात लड्डू कलाकंद रबड़ी रसमलाई बालूशाही इमरती जलेबी कलाकंद जी ये जितनी भी मिठाई है ना बोला खावे नहीं बोले के भगत खावे ये मिठाई तो लेडीज खाया करे लेडीज। भोलेनाथ हाँ। तू बहुत भोला है कैसे। अरे ये जो लेडीज है ना हाँ। ये मिठाई नहीं खाती क्या? ये खाती है गोलगप्पे अच्छा। चाउमीन बर्गर पिज्जा रुक जा देख मुंह में पानी आने लगा। गोलगप्पे हाँ। चाउमीन बर्गर पिज्जा समोसे चिल्ली पोटैटो अच्छा ये चटपटी चीज खाती हैं चटपटी खाती हैं पर ये लेडीज एक चीज और खाती हैं। और क्या खाती हैं ये खाती हैं आदमी का दिमाग। तू कहना क्या चाहता है भांग पिला दे। नहीं पिलाऊंगी अच्छा ये बता जी जो तने सुबह सुबह भांग पिलाई नशा क्यों नहीं होया। होएगा ही नहीं क्यों? क्योंकि वो भांग नहीं थी क्या था। मैंने पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया पागल बनावे अगर तू पानी में दूध मिलाती तो सफेद होता हरा क्यों था यूं बता। क्योंकि बोले ना मैंने उसमें थोड़ी सी बरसम मिला दी हैं? मैं जब ये तो कहूँ मेरा बैल के शर्म भावे। बैल की खुराक खानी छोड़ दे और मेरी बात सुन ले कहते। सुन ले कुंडी सोना तोड़ के दिया और आज मैं ठीक हूँ इस रोने ने पर भांगी घोट के पाल लगी तू आज पिला दे वो गौरा ये तेरी भगत नहीं भूखी बैठी भूखी। अरे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ खाना खाया है ये बुढ़िया को ना मिलो खाना ताने भूखी बैठी भूखी। ये फलार लेती है ये भूखी बैठी इनकी आवाज नहीं निकल रही। ये बताओ खाना खाया है सबने निकाल दो सारा पीछे को क्यों ये उल्टी करेंगी कपड़े खराब हो सकते। अरे नहीं एक बार जोर जोर से मिलकर बोलना मेरे साथ जय हो गौरा माँ जय हो गौरा माँ और जय हो बोले
तेरे संग इस जीने में दुखी है बहुत ज्यादा सच्ची मुझे पूछना जिसको मैं दुखी लग रही हूँ और हाथ ऊपर कर लो लग रही हूँ ना हाथ ऊपर कर लो दुखी लग रही है हाँ झूठे हाथ ऊपर मत करो बेटा आपको क्या पता दुखी है हूँ अच्छा पूछने को फिर दोबारा से कर लो जो बिल्कुल सीधी सीधा आज जिसको मैं दुखी लग रही दुखी हूँ लग रही है झूठ मत बोलो नहीं तो चुटिया काटने वाली आ जाएगी दुखी नहीं है तो दुखी होती तो यूं होती मोटी दुखी नहीं है तो हो दुखी कैसे हो सके आज तक मैंने कभी झाड़ू पोछा करवाया हाँ तूने बड़ी कोठी बना रखी है कभी बर्तन साफ करवाए तेरे घर में बर्तन नहीं है कभी खाना बनवाया जब बर्तन नहीं है तो खाना के तेरे मुंह में बनाऊंगी ज्यादा मत बोल बोलूंगी श्राप दे दूंगा गिलास ले आऊंगी जो तू ये कपड़े पहने खड़ा है ये मेरे पियर के कपड़े हैं ताली बजा दो मेरे कपड़े मेरी पियर की मेरी घड़ी ये मेरे पियर की मेरी चैन ये भी मेरी पियर की तेरी चैन ये भी मेरे पियर तेरे के कानों में ये भी मेरे पियर के तेरे कपड़े ये भी मेरे पियर के और है गणेश ये भी मेरे पियर नहीं 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 ये गणेश भी तेरे पियर का नहीं मैं जब ही तो कहूँ इसके मेरी शकल क्यों नहीं मिला है चल अपनी मम्मी के पास बेटा इधर आ गणेश यहाँ खड़ा हो सीधा खड़ा हो यहीं खड़ा रहे तू सुनी बड़ा प्यारी अच्छा मैं घना लागी ओ हो जल्दी कर खाली आ जाए भाग बहुत खाली तू सुनी बड़ा प्यारी मैं घना लागी ओ जल्दी कर खाली भाग बहुत खाली चाहे कि कहूँ या नहीं मैं बोल क्या हूँ तू ना माने तो मैं बच्चों को लेकर के अपनी पीर जाऊँ गोरा गोरा के बोले ना कहाँ जा रही है पियर जा रही हूँ बाय बाय टाटा सी यू बेटा गणेश पापा से बाय कर दे बाय मत जाओ कहीं भी पियर जा रही हूँ मत जा जाऊंगी ये तो कैलाश पर्वत और नंदपुर गांव ही सेफ है अच्छा नहीं तो मैं उतारा इधर से मत जाइए अरे दिक्कत क्या है तुझे नहीं पता ना आगे बाबा राम रहीम का डेरा है मेरी एक शर्त मानेगा तो आऊंगी पूछूंगा बाकी सर सारे भगत मना कर रहे हैं इधर आ बेटा गणेश मेरे भगत मना कर रहे हैं मना करें बोले ना हाँ। एक बात बता दूं बता इन भक्तों के चक्कर में मत पड़ क्यों क्योंकि इनका कुछ नहीं जाएगा अच्छा अरे घर तो तेरा बर्बाद होगा कैसे? तू अपनी सोच कि तेरा क्या होगा कालिया नहीं माननी पड़ेगी शर्त क्या बता शर्त बस एक है ये कहते माँ गणेश की माँ नहीं यू बोल माँ कार्तिक की माँ तेरी माँ मेरी माँ कैसे हो सकती है अच्छा भाई शादीशुदा मर्द कौन कौन है यहाँ ब्याहे ठाए मर्द जो हाथ ऊपर करो एक बार जो अपनी घरवाली से माँ कहते हो तू सुनी बड़ा प्यारी
डर क्यों रहा है बेटा? सीधे खड़ा हो, हाथ आगे कर, ऐसे। बेटा ये बता, तू बड़ा होके क्या बनेगा? पापा। देख लो जी, पापा बनेगा। बेटा अभी तू बहुत छोटा है। अच्छा पति कौन होता है? परमेश्वर। पक्का? पक्का। सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए, पैर भी छूने चाहिए, छूने चाहिए। छू जल्दी। खुश रहो। पत्नी भी कुछ लगती होगी था। हाँ लगती होगी पर कुछ ले होगी। बेटा गणेश एक बात बता, पति कौन होता है? बेटा जल्दी बोल, पति कौन होता है? पति कौन होता है बेटा? तेरा बाप होता है, तुझे ये भी नहीं पता। अच्छा पति की सेवा करनी चाहिए, पति के पैर भी छूने चाहिए। पूछना इनमें से कौन कौन छुए हैं? करना चाहिए एक बार हाथ ऊपर, जो जो अपने पति के पैर छूती हो। तो तुम तो बहुत बुरी हो। सुन ले, तुमसे बढ़िया तो मैं ही हूँ। एक बच्चा छोटा सा वो हाथ ऊपर कर रहा, एक भी नहीं है इनमें से। बहुत बुरी हो तुम, मैं बढ़िया हूँ तुमसे। रहिए काली मीठी मीठी कालियां। ओए 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 ताली बजा करके जय हो हर हर महादेव। से
हमारे पीछे अंकल जी बैठे हैं, बाकी बहुत आनंद ले रहे हैं ताली बजा बजा करके। और ये 50 रुपये हमारी बहन जी माँ के दरबार में अरदास लगा रही, उठाई देना हाथ और कहना है क्या, चोट चले सारी रात भैया के जगराते में। ताली डालो, जय जय भैया की। छत्र चढ़ाया, लेकिन छत्र चढ़ाते चढ़ाते उसने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि मां ले, आज मैं तुझको ये सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। आज तक ना तो किसी ने चढ़ाया था और ना ही कोई चढ़ाएगा। केवल इतनी सी अभिमान वाली बात राजा अकबर को चूर चूर कर देती है। वो छत्र मां ने स्वीकार नहीं किया, आज भी अलग पड़ा है। कहीं भी जाकर देख लो वहां पर कि सभी साइंटिस्टों ने उसे जांच किया है, कुछ पता नहीं किस धातु का मां ने बना दिया। क्योंकि कहना है क्या, अकबर आया छत्र चढ़ाया कोई बात न जानी, हुआ कमर में चूर अभी भी है छत्र निशानी। और अकबर आया छत्र चढ़ाया कोई बात न जानी, हुआ कमर में चूर अभी भी है छत्र निशानी। तेरी हो रही जय जयकार, तेरी लीला अपरंपार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी लीला अपरंपार, तेरी भक्तों की जयकार, भक्तों के जयकार भैया के जगराते में। उठा लो जरा दोनों हाथ, हो रही जय जयकार भैया के जगराते में, हो रही जय जयकार भैया के जगराते में। आइए अब मैं चाहूंगी जिन्होंने जगराता कराया है वो भक्त कौन से हैं? जिन्होंने जगराता कराया है, जिन्होंने जगराता कराया है आप जरा खड़ी हो जाएं। और इनके वाले कौन से हैं? ये वाले अंकल जी। क्या बात है अंकल जी, एक मिनट आइए। देखिए ऐसा ही भाव होना चाहिए भक्तों के अंदर। वाकई में जहाँ पर भाव होता है वहीं पर देवी देवता विराजमान होते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ आ जाओ। आंटी जी तुमसे कह रहे हैं, इधर आ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। आ जाओ आ जाओ, आगे को जाइए। परिवार वाले और कौन कौन से हैं? ये हाँ परिवार वाले आ जाइए, सभी आ जाइए, कोई बात नहीं। जितने भी परिवार वाले एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, आपने मैया का जगराता कराया है, ये माँ की ज्योति प्रचंड कराई है, आपको कितनी खुशी है? बहुत सारी खुशी। आंटी आपको? अच्छा आपको भी खुशी है। और आपको? ये आपकी बहन जी है? अच्छा भाभी 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 जी आपकी। और इनके वाले कहाँ पर है? किधर बैठे हैं? आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा चश्मा वाले अंकल जी, चश्मा वाले अंकल जी इतनी मत हंसो, जल्दी से उठ करके आ जाओ। तुमको कसम है हमारी आंटी की, जल्दी से आ जाओ उठ करके। अगर खुशी है जल्दी से उठ करके आइए। आइए एक बार जरा जोर से बोली सच्ची दरबार की। तुम्हारे वाले वो है ये हैं? अच्छा 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 अच्छा। इनसे और पूछ लो कौन सी किस्में हैं जागरण कराया। ये आपकी हैं और आपकी? तुम दो दो हैं? बताओ, हमें तो आज ही पता पड़ा है कि एक एक के दो दो भी हैं। आइए चला है सुंदर सी हार। हमारे अंकल जी के तो 3 हैं, ढोलक वाले अंकल जी के तो 3 हैं। हाँ आइए सुंदर सी हार, जितनी ज्यादा खुशियां हैं एक बार मैया के दरबार में सुंदर सी हार।
ये अंदर जो खड़ी है मकान में अंदर सलामत रहे तुमको मेरी मोहब्बत, सलामत रहे तुमको मेरी मोहब्बत, तेरे साथ तुमको आना पड़ेगा।
सामने तुमको आना पड़ेगा, मेरे सामने तुमको आना पड़ेगा। कौन कौन कन्हैया को बुलाना चाहते हैं? जरा दोनों हाथ उठाइएगा। जो मेरे ठाकुर जी को बुलाना चाहते हो। और कहना है क्या? वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा। आता होगा। जय जय श्री राधे। क्या बात है? जय हो। किस प्रकार से राधा जी कन्हैया से कह रही है, कन्हैया अगर तुम नहीं आए, कह रही है क्या? मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। हरि बोल। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। कन्हैया क्योंकि कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ, कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ, और बदले में इसके मैं दर्द ले चुकी हूँ। वो आए न आए ये मर्जी है उनकी, वो आए न आए ये मर्जी है उनकी, मैं मरने की अपनी खबर ले चुकी हूँ। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। नानी जी बीच भंवरी मत छोड़ना, हो बीच भंवरी मत छोड़ना, भैया की मारी लागी जगनी नदी तोड़ना। ईमानदारी से कौन कौन मैया को अपने घर बुलाना चाहता है, जैसे हमारी आरती जी ने बुलाया है? उठाइए जरा हाथ। तुम्हें ना बुलाने दिखे हैं, तुमसे कह रहे हैं येलो साड़ी वाली। हाँ वो कह रहे हैं अंकल जी पीछे बैठे हुए, उठा लो कोई बात ना है। उठाइए जरा हाथ और माँ को मेरी माँ क्या खता हो गई, जन्म दे के क्यों लापता हो गई, तेरी कोख से जन्म मैंने लिया, पता मुझसे माँ क्यों जुदा हो गई। आज वो बच्चा माँ से फरियाद करता और कहता है क्या? पता मेरी माँ क्या पता हो गई, पता मेरी माँ क्या पता हो गई, जन्म दे के क्यों लापता हो गई, पता मेरी माँ।
जैसे वैसे बदलती जाती है। माँ बाप तो वही रहते हैं लेकिन औलाद बदल जाती है। आज एक माँ बाप अपनी औलाद से क्या कहते हैं, सुनने वाली बात है अंकल जी। और ये बातें जो कर रहे हैं इनको जरा चुप कर दो, जरा हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा। और कहते हैं क्या, तू बदले सौ बार मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले सौ बार मगर माँ बाप नहीं बदले। और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले, हाय रे नहीं बदले, नहीं बदले, हमने नहीं बदले। देखिए हमारी आंटी जी इस भजन को सुन रही हैं और कितना रो रही हैं, क्योंकि कहते हैं जो दिल से सुनता है आखिर उनकी आंखों में से आंसू आ ही जाते हैं। अरे माँ बाप क्या बच्चों के अंदर है, खुद बच्चे ही ऐसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज एक बच्चे अपने माँ बाप से क्या कहती है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तू बदले, तू बदले, तू बदले सौ बार मगर माँ बाप नहीं बदले। आज किस प्रकार से एक माँ से बच्चा कहता है क्या, मुझे छोड़ तू चैन से ना सोई होगी, कलेजे का टुकड़ा दे तू रोई होगी। कहते हैं तो कि माँ तो आखिर माँ ही होती है। अगर औलाद माँ के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन माँ को फिर भी अगर बाहर का या कोई भी अपनी औलाद के लिए कोई कुछ कहेगा तो माँ बाप और उसके भाई तुरंत बोल जाएंगे, चाहे घर में कुछ भी हो। और किस प्रकार से कहती है, मुझे छोड़ तू चैन से ना सोई होगी, कलेजे का टुकड़ा दे तू रोई होगी। बेबसी माँ क्यों खफा हो गई, ओ बेबसी माँ क्यों खफा हो गई, जन्म देके क्यों लापता हो गई, बता
जो माँ के चरण स्पर्श करना चाहे वो एक शक्ति का तुम बोझ उठाते कदम तुम्हारी शक्ति है तेरे सुंदर नैन कटीले ओ रंग के पीले पीले मेरी माँ को मुझसे मिला जा आजा पवन रूपी माँ के प्यारे चाल पवन की आ जाओ आओ कर्म कमा जाओ आगे से तुम्हें सजाऊं पाँव में घुंघरू पहनाऊं आगे से तुम्हें सजाऊं पाँव में घुंघरू पहनाऊं मैं बजाऊं ढोल और बाजा मैं बजाऊं ढोल और बाजा ओ इस कन्या को माँ का रूप दिया है। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के जन्म के आए के और उदय हुए हैं काज एक डर मन के नाम की तो रखना मैया लाज। बोलो सच्चे दरबार की जय। कि आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की एक बार जय मिलकर बोलो जगदम्बे महारानी की। आओ भक्तों कथा सुनाए जगदम्बे महारानी की बार जय मिलकर बोलो जगदम्बे महारानी जगदम्बे महारानी की। राजा वो आंध्र प्रदेश का था जो बड़ा गुणी और ज्ञानी था भावशाली था बलशाली निर्भीक संयम में दानी था निर्भीक संयम में दानी था संयम में दानी था। इस तरह लिखा है ग्रंथों में सब प्रजा सुखी धन धाम से थी केवल दुख तो इस बात का था राजा के कोई संतान न थी राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी एकाकी मिल जा भी दोनों बैठा करते वंश चले कैसे आगे तो नहीं वो सोचा करते तो नहीं वो करते। बोलो सच्चे दरबार की जय। आंध्र प्रदेश में राजे सबस नाम के राजा राज किया करते थे।
उनके राज दरबार में धन दौलत माल खजाना इस माँ भगवती ने सब कुछ दिया था। कमी थी तो एक संतान की कमी थी। राजा रानी दोनों एकत्रित होकर के जब भी बैठा करते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, तो यही सोचा करते थे कि हमारा वंश आगे के लिए कैसे चलेगा। एक दिन राजा के राज दरबार में साधु आता है, अलग जगाता है, पुत्रवान यशवान हो नरम। राजा साधु के वचनों को सुन करके सिंहासन को त्याग करके नंगे पैरों साधु के सम्मान के लिए दौड़ पड़ते हैं। योगी राज को अपने राजमहल में लाए, सिंहासन पर बैठाया, चरणों को धोया और चरण पकड़कर अपनी व्यथा सुनाने लगे। कहने लगे, योगी राज, जो तुमने आशीर्वाद हमें दिया है हमारे राज दरबार में प्राप्त नहीं है। साधु कहने लगे, राजन, तुम्हारे मस्तक की रेखा तो हमें बता रही है कि संतान का सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है। साधु हाथ जोड़कर कहने लगे, साधु से राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, तो योगी राज बताइए किस तरीके से हमें संतान की प्राप्ति होगी। आज साधु राजा को युक्ति बताने लगे, कहने लगे कि माँ का सुमरन करने से और सुख मिलता है, दुख टलता है, सुख मिलता है, दुख टलता है, सुख मिलता है, दुख टलता है। मैया से बढ़कर इस जग में नहीं कोई दुखों को हरता है। मैया से बढ़कर इस जग में नहीं कोई दुखों को हरता है। कि राजन, इस संसार में इस जगत की जननी से बढ़कर के दुखों को कोई हरने वाला नहीं है और सुखों को देने वाला। राजा कहने लगे, तो आगे बताइए योगी राज, क्या हमें करना है। कि राजा रानी दोनों मिल करके तुम माँ का जागरण करवाओ, संतान अवश्य पाओगे, मत मन में इतना घबराओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजन, मन में घबराने से कुछ नहीं होता। अपने मन में विश्वास करके इस माँ भगवती का जगराता कराइए, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा रानी दोनों ने मिलकर के अपने राजमहल में साधु सन्यासियों को बुलाया, परिवार वालों को इकट्ठा किया और नगर निवासियों को इकट्ठा किया और अपने यहाँ इस माँ भगवती का जगराता बड़े ही धूमधाम से राजा ने रखवा दिया। जगराता होने लगा। रानी नैनों को मूंद करके इस माँ की तस्वीर को अपने हृदय में उतार करके अपनी विनती माँ के चरणों में सुनाने लगी। कहने लगी, हे माँ, तेरा बनाया हुआ संसार कितना हरा भरा है, लेकिन मेरे घर के आंगन में अंधेरा क्यों है। आज रानी माँ के चरणों में विनती करने लगी। कहने लगी, और हे जगदम्बे, ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रही अभागन बाज में, रही अभागन बाज में। हे जगदम्बे, ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी को रहिया भागन बाज में, रहिया भागन बाज में। मुझ दुखिया पर कुछ तो रहम कर, ओ माँ शेरा वाली, ओ माँ लाट वाली। मुझ दुखिया पर कुछ तो रहम कर, ओ माँ शेरा वाली, ओ माँ लाटा वाली। मेरे घर में बड़ा अंधेरा, जग में मनी दिवाली, माँ जग में मनी दिवाली।
एक नन्हे से चिराग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रहिया भागन बांझ में, रहिया भागन बांझ में। हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रहिया भागन बांझ में, रहिया भागन बांझ में। सुना है तेरा भरा खजाना कभी न होता खाली माँ, कभी न होता खाली। सुना है तेरा बड़ा खजाना कभी न होता खाली माँ, कभी न होता खाली। मेरे घर में पड़ा अंधेरा जग में मनी दिवाली माँ, जग में मनी दिवाली। ओ मेरे घर में बड़ा अंधेरा जग में मनी दिवाली माँ, जग में मनी दिवाली। मेरी दिवाली छुपी हुई है, मेरी दिवाली छुपी हुई है एक नन्हे से चिराग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रहिया भागन बांझ में, रहिया भागन बांझ में। हे जगदम्बे ये क्या लिख दिया तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी क्यों रहिया भागन बांझ में, रहिया भागन बांझ में। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस तरीके से माँ के चरणों में रानी विनती कर रही है और माँ ने उसी अवस्था में रानी को दर्शन दिया और कहने लगी कि मैया बोली रानी से मैं तेरा वंश चलाऊंगी, संसार सुनेगा मैं तेरे बेटी के भेष में आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। चिंता तज तेरा कुल होगा, उज्जवल होगा मेरी भक्ति से, यश तेरा जग में फैलेगा रानी सुन मेरी शक्ति से। बोलो सच्चे दरबार की जय। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर्ध्यान, इतना कहकर भगवती हो गई अंतर्ध्यान। रानी को उस सपने में माँ दे गई दो वरदान। बोलो माँ शेरा वाली की जय, बोलो माँ लटा वाली की जय। बड़ा प्यारा सजा दरबार है, मैया सुनती सभी की पुकार है। तारा रानी की कहानी अमर है, इसको गाए ये सारा संसार है। इस प्रकार ये माँ भगवती तारा रानी को वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो जाती है। जगराते के सही 10 महीने बाद राजा के राज दरबार में खुशी की शहनाई गूंजने लगी। एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने राज ज्योतिषियों को बुलवाया, पंडितों को बुलवाया, नक्षत्रों की गणना कराते हुए उसका नाम तारा रखवा दिया। तारा का रूप बड़ा ही सलोना था, जो भी देखता वो ही मोहित हो जाता। रानी ने उसके पांव में पायल बांधी, छम छम करती, कभी घर कभी आंगन में कभी दरवाजे पर घूमती थी कि छवि अनोखी थी उसे जग करता था प्यार। छवि अनोखी थी उसे जग करता था प्यार। छम छम करती घूमती कर आंगन और द्वार। बोलो माँ शेरा वाली की जय, बोलो माँ लटा वाली की जय। बड़ा प्यारा सजा दरबार है, मैया सुनती सभी की पुकार है।
तारा रानी की कहानी अमर है, इसको गाए ये सारा संसार है। इस प्रकार तारा का पालन पोषण राजा के राज दरबार में होने लगा। सही 2 साल की तारा व्यतीत हो जाती है, राजा के यहां दूसरी कन्या जन्म लेती है। राजा ने फिर से पंडितों को बुलवाया, राज ज्योतिषियों को बुलवाया, नक्षत्रों की गणना कराई। उसके नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं थे। पंडित जी उनके लक्षणों को देखकर, उसकी कुंडली को देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा कहने लगे क्या बात है पंडित जी, हमें भी बताइए। पंडित कहने लगे राजा ना ही पूछो तो ही अच्छा है। कहते हैं राज हट या बाल हट, राजा हट पकड़ जाते हैं और पंडित जी को बताना पड़ता है। पंडित जी कहने लगे राजा नहीं मानते हो तो सुनो, मैं तुम्हें इसके 3 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। पहला जन्म, युवा अवस्था थी तुम्हारी, शिकार खेलने का तुम्हें बहुत शौक था। एक दिन अपने मंत्री को लेकर के बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हो। वहां कोई भी बच्चा और कोई भी शिकार नहीं मिला तो थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। उधर से चढ़ते चढ़ते एक कपला गाय निकल आती है। तुम्हारे मंत्री ने मिरग समझ करके, हिरण समझ करके उस कपला गाय पर बाण चला दिया। कपला गाय की वहीं हत्या हो जाती है। तुमने मंत्री को बहुत अपशब्द कहा, गाली गलौज दी, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होता है। अब होता क्या पछताने से, जब होनी बाजी मार गई, वो बाण लगा जा कपला के, वो सीधी स्वर्ग से धार गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब भी जयकारा लगाए, एक बात और बता दूं कि जब भी जयकारा लगाया जाए तो ये हाथ की लकीर इस माँ को अवश्य दिखाएं, क्योंकि हमारा जीवन का लेखा जोखा इन लकीरों में होता है। इस माँ को बार बार इस लकीर को अवश्य दिखाएं। जब तुमने बहुत गाली गलौज दी, तुमने उस मंत्री को अपने राज दरबार से क्या, अपनी राजधानी से निकाल दिया। जब तुम महलों में आए, तुमने पंडितों को बुलवाया, राज ज्योतिषियों को, महात्माओं को, संतों को बुला करके सलाह की कि हमें इस प्रकार से गौ हत्या का पाप लग गया है, क्या करना चाहिए। उन सब ज्ञानी पुरुषों ने सलाह दी कि यज्ञ हवन कीजिए राजन, जो भी कार्य कीजिए धर्माते के कीजिए। राजा के राज दरबार में कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ ऋषि महात्माओं को न्योता भिजवा दिया और यज्ञ हवन होने लगा। उधर उस मंत्री को पता चला कि राजन यज्ञ हवन करा रहा है, अगर मुझे इस हवन यज्ञ में शामिल कर लेता तो राजा का क्या जाता। लेकिन कहते हैं जब बाबा तुलसीदास ने कहा है, प्रभु जागो दुख देही वाकी मत पहले हर लई। राजा की बुद्धि को हर लिया काल ने, अन्यथा उस मंत्री को भी साझी कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। मंत्री के दिल में बदले की भावना आई। एक विप्र का रूप बनाकर, विप्र कहते हैं मांगने वालों को, जो मांगते हैं इनको विप्र कहते हैं। ऐसा भेष बना करके राजा के राज दरबार में घुस गया
और एक थैले में मरा हुआ श्याम का पिंजर ले आया, जहां संत महात्माओं के भोजन के लिए खीर बन रही थी। उस भरे भरे कड़ावे में श्याम का पिंजर डाल दिया। वहां कोई नहीं था, एक छिपकली थी जो तुम्हारी छत में छुपक रही थी। राजन, वही कपिला गाय जो तुम्हारे मंत्री के बाण से हत्या हुई थी, उसका दूसरा जन्म छिपकली का मिला था। वो तुम्हारे राज दरबार में रहती थी। जब वो श्याम का पिंजर डाल दिया, छिपकली सोचने लगी कि अगर ये खीर ऋषि मुनियों ने ग्रहण की तो राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा, इतना पुण्य नहीं कमाएगा जितना पाप हो जाएगा। आज छिपकली ने कितना बड़ा निर्णय लिया, हम इंसान इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। उसने सोच लिया, अगर मैं किसी को आवाज दूं तो मेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं इस खीर के भरे भरे कड़ावे में छलांग लगा दूं तो राजा का धर्म नष्ट होने से बच जाएगा। ऐसा ही हुआ। उधर यज्ञशाला से जब ऋषि महात्मा भोजन के लिए आए तो उधर को एक महात्मा निकला और छिपकली ने खीर के भरे भरे कड़ावे में छलांग लगा दी। हाहाकार मच गया। संतों की भूखी आत्माओं ने श्राप दिया कि जा, तूने नीच कर्म किया है। इस खीर को खा करके हमारी भूखी आत्माओं की तृप्ति होती, तूने ये भी खराब कर दी। तूने नीच कर्म किया है, नीच घर में तेरा जन्म होगा। राजा ने कारिंदों को कह दिया कि जाओ इस खीर को ले जाइए जंगल में, कोई पशु पक्षी भी न खाए, गहरा सा गड्ढा खोद करके उसमें इस खीर को दबा दीजिए। कारिंदे उस खीर को लेकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। गड्ढा खोद लिया। जब खीर कढ़ावे से लौटी तो उसमें श्याम का पिंजर नजर आया। सब सोच सोच कर पछताने लगे, ये हमने क्या किया, निर्दोष को दोष दे दिया, इसने तो हमारे प्राणों को बचाया था। ऋषि महात्माओं का श्राप था, उसे वापस नहीं ले सके, लेकिन इतना जरूर कर दिया कि तेरा जन्म किसी ऊंच घराने में होगा, लेकिन पालन पोषण जो होगा वो नीच घराने में ही होगा। तो वही छिपकली कन्या बन राजन आई तेरे घर में, किंतु श्राप बस इसका पालन होगा किसी नीच घर में। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसका पालन पोषण नीच घराने में होगा। जन्म तुम्हारे यहाँ राजन अवश्य हुआ है। अब कथा वहीं लौट कर आ गई कन्या के जन्म पर। ये कन्या इस प्रकार से तुम्हारे यहाँ श्रापित है, तुम्हारे यहाँ पालन पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि इसे श्राप लगा हुआ है, इसको नीच घराने में ही पालन पोषण हुआ है। राजा कहने लगे, क्यों, हमारे पास किस बात की कमी है, भाई हम पालन पोषण नहीं कर सकते। तो पंडित समझाने लगे, राजन अगर इसका पालन पोषण आप करोगे तो तरह तरह की विपदाएं आएंगी, अकाल होगा, सूखा पड़ेगी, इस प्रकार की विपदाएं आएंगी। राजा की बात समझ में आ जाती है। कहने लगा कि क्या करना चाहिए हमें बताइए। आज पंडित जी कहने लगे कि हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ संदूक मंगाइए, जितना इसके पालन पोषण में और ब्याह शादी में लगाते हैं उतना धन उस काट के बने हुए संदूक पर लगा दीजिए। कोई गरीब के पल्ले पड़ेगी तो पालन पोषण आसान हो जाएगा, शादी ब्याह आसान हो जाएंगे। और इसको उस काट के संदूक में बंद करके दिन छिपते ही जल में प्रवाह कर दीजिए। आज राजा ऐसा ही करता है, एक काट का संदूक मंगाता है, हीरे जवाहरातों से जड़वाता है और उस मखमल में कन्या को लपेटकर दिन छिपते ही जल में प्रवाह कर देता है। रातों ही रात
कन्या काफी दूर निकल जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे और घाट पर पंडित जी स्नान कर रहे थे। हीरे जवाहरातों की चमक को देखकर पंडित जी का मन ललचा जाता है, जल में घुसने लगे, लेकिन संदूक हाथ नहीं आया। जैसे ही जल में घुसते संदूक दूर चला जाता। उधर एक भील मछली पकड़ने के लिए आता है। उसको देखकर पंडित जी कहने लगे, भील यहाँ आओ। क्या बात है पंडित जी? ये संदूक देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। तो ऐसा है, पहले तय कर लीजिए, ये संदूक पहले मैंने देखा है, बाहर धन दौलत माल खजाना है वो सब कुछ तेरा है, अंदर धन दौलत माल खजाना वो कुछ तेरा है। ये ऊपर जो है, जो कच्चा से चमक रहे हैं, ये तो मेरे हैं, क्योंकि संदूक पहले मैंने देखा। और जो भीतर धन दौलत माल खजाना जितना भी भरा हो वो सब कुछ तेरा है। भील सोचने लगे, भाई पंडित जी बड़े दयालु हैं। अच्छा एक बात बताइए, पंडित जी के हाथ संदूक क्यों नहीं आया था? बिल्कुल सही बात है, उसका पालन पोषण जो होता वो नीच घराने में होता है। ये श्राप था उसे। आज पंडित जी हीरे जवाहरातों को लेकर के अपने कपड़े में बांध करके भील से कहने लगे, खोल भैया तू भी संदूक को, देखें तेरे हिस्से में क्या आया है। जैसे ही मोटा सा पत्थर लाया भील और उस ताले को तोड़ा, संदूक को खोला, उसमें एक सुंदर पड़ी हुई कन्या नजर आई। उसका रूप सुंदर हो गया, क्योंकि सुंदर कन्या को कोई भी वर ले जाता है और कुरूप हो कोई नहीं बरता। पंडित जी तो देख करके उस कन्या को 1 2 3 घर को रवाना हो गए। कैसा ना हो ये भील मांगने लगे कछुआ में से। लेकिन भील का हृदय गदगद हो गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। आज उसको झाड़ पहुंच कर गले से लगाया, अपने घर लाया और अपनी पत्नी को अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। आज भील की पत्नी कहने लगी, स्वामी आप किसकी कन्या को उठा कर ले आए? आज भील सारी कहानी बताता है कि इस प्रकार हमें गंगे मैया ने, इस माँ भगवती ने इस कन्या को दिया है। आज भील की पत्नी और भील दोनों ने खुश होकर के अपने टूटे फूटे घर को साफ सुथरा किया, चौका बर्तन किया और पत्रा के अनुसार उसका नाम रुक्मण रखवा दिया। क्योंकि जो विचलित मन था उस भील का, उस कन्या को मिलते ही वो मन रुक गया, इसलिए उसका नाम पंडित जी ने रुक्मण रख दिया। जो कार्य भील करता था वही कार्य रुक्मण को भी करना पड़ा। मांस मछलियां बेचना, मांस मछलियां खाना। कि मांस मछलियां खा खा कर जब रुक्मण युवा हो जाती है, जब रुक्मण हो जाती है, अंत अंत से सुधा बहे ये अद्भुत उसकी ज्योति है। अंत अंत से सुधा बहे ये अद्भुत उसकी ज्योति है। आज उधर तारा जवान हो जाती है, इधर मांस मछलियां खा खा कर रुक्मण जवान हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा का व्यवहार बड़े धूमधाम से किया। राजा हरिश्चंद्र कौन थे पता है? कौन थे? भगवान राम के वंशज, जो काशी में जाकर बिके थे, सुना है? वो ही राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी पत्नी का नाम था तारा। उस तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया। उधर भील ने भी अपने वर्षा योग ढूंढकर रुक्मण का कन्यादान कर दिया। देखिए जगराता कराने वाले 2 क्षण के लिए दरबार में आए, रुक्मण और तारा का कन्यादान कराए। रुक्मण और तारा का कन्यादान कराए।
आइए दूसरे के लिए जगराता कराने वाले दोनों मिलकर के रुक्मण और तारा कहते हैं कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। यहीं पर तीसरी अरदास होती है जो भक्तों ने बताया था कि 3 बार अरदास लगाई जाती है। ये अरदास में नाम नहीं मिलता। जो भी चढ़ाना चाहे, जो भी अरदास करना चाहे, मुट्ठी में लाए और चढ़ा दे। अपनी मनोकामना हृदय में लाए और माँ के चरणों में उस मनोकामना मांग कर और जो अरदास माँ के चरणों में चढ़ा दें। ये हमारा बताने का काम है, करना ना करना आपका काम। और यौवन लखने जे सोता का पितले दीना ध्यान वर्षा योग सा ढूंढ कर दिया कन्यादान। बोलो माँ शेरा वाली की जय, बोलो माँ लाट वाली की जय। बड़ा प्यारा सजा दरबार है, मैया सुनती सभी की पुकार है। तारा रानी की कहानी अमर है, जिसको गावे ये सारा संसार। से गोटेदार चुंदरी ओढ़ो का प्यार से, ये गोटेदार चुंदरी ओढ़ो का प्यार बाजार से। ये गोटेदार चुंदरी ओढ़ो का प्यार से, ये गोटेदार चुंदरी ओढ़ो का प्यार से। ये गोटेदार चुंदरी ओढ़ो का प्यार से। हमने मंगवाई चुंदरी जयपुर बाजार से, हमने मंगवाई चुंदरी जयपुर बाजार से। रुक्मण और तारा का कन्यादान बड़े ही भाव से कर रहे हैं। माँ इनकी मनोकामना अवश्य पूरी करे, सुख समृद्धि इनके घर लाए। कन्यादान से कोई बड़ा दान नहीं। ये तो कन्यादान का जो मौका है वो किसी किसी को प्राप्त होता है। अब मैं भी बटवा दूं। हमारे यहाँ तो सब ये ऐसे चले क्यों कैसे कि हमारे इतने बकरा बंद रहे, एक को काट कर झांक कर और बना दो प्रसाद। राजा सब बाहर खड़ा हुआ देख रहा था क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। भीलों ने एक बकरे को लाए और बोटी बोटी करके झांक के और चांदी का वर्क लगा करके कपड़े से ढक करके माँ के दरबार में ला करके रख दिया। आज भी इस प्रसाद को इसलिए ढककर लाया जाता है। आज जब आरती करने के बाद प्रसाद सबसे पहले रानी की गोद में आया। क्यों? कि उस शहर की, उस नगर की सबसे सम्मानित एक रानी ही थी। वो बकरे का सर, कुछ वैसा प्रसाद जब रानी की गोद में रखा तो राजा सब देख रहा था। जब उस प्रसाद को कुछ खाया और कुछ गोदी में रख करके तारा बाहर आई, राजा हरिश्चंद्र को देखकर मन ही मन घबराने लगी, कहने लगी स्वामी आप। राजा बड़ा आग बबूला हो रहा था, लेकिन रानी एक तो हमारी मर्जी के बिगड़ भीलों के यहाँ जगराते हैं आई, और दूसरा इस गोदी में तूने क्या रत्न छुपाया, जरा हमें भी तो दिखाओ। रानी कहने लगी नाथ घर चलिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। लेकिन राजा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आज राजा ने तलवार निकाली और तलवार की नोक से उस पल्ले को झटक दिया, क्योंकि छूना नहीं चाहता था वो। अब जमीन पे आते आते क्या बन गया कि लहू के सर का रंग बना और हड्डी बने मखाने थे, मांस बना हलवा पिस्ते का जिसमें पड़े छुआरे थे। सभी अपने अपने पल्लू में लें और अगर कोई कण बिखर जाए तो उसे उठा करके
रख लें, ये प्रसाद जमीन पे ना बिखेरे, क्योंकि इस प्रसाद का उस बकरे के सर का नारियल कच्चा नारियल बन गया। राजा कहने लगा, रानी तो एक दिन भीलों की बस्ती में आकर के जादूगरनी हो गई, कुछ से कुछ बना देती है। रानी कहने लगी, महाराज मेरा कोई जादू टोना नहीं है, ये तो सब इस माँ भगवती की कृपा है, इस माँ भगवती की लीला है, जो भी करती है यही करती है, मैंने कुछ नहीं किया। राजा कहने लगा, अच्छा तेरी माँ भगवती कुछ से कुछ बनाती है तो सुन, राजमहल में फिर से जगराता कराऊंगा और नीले घोड़े को काट करके इसकी बलि चढ़ाऊंगा। अगर मेरे नीले घोड़े को जीवित कर देगी तो मैं समझ लूंगा कि तेरी माँ भगवती में शक्ति है। आज राजा के राज दरबार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आते ही भक्तजनों को न्योता भिजवा दिया। दिन ढलते ही भक्तजन महलों में आ गए। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमारे यहाँ जगराता होगा और इस माँ भगवती की शक्ति को आजमाया जाएगा, इस माँ भगवती की परीक्षा ली जाएगी। सब नगर निवासी, बूढ़े बड़े, औरत बच्चे सब इकट्ठे हो गए और जगराता शुरू हो गया। राजा ने कहा कि घोड़े को ला करके इसको बलि चढ़ा दीजिए। इनको मत देखो, ये तो लेकर के जा ही रही है। इनको मत देखो, माँ को देखो, जो करेगी माँ करेगी। आज राजा ने आदेश दिया कि हमारे अस्तोबन से नीले घोड़े को ला करके इस माँ की भेंट चढ़ा दो। उन्हीं भक्तों के बीच में से, जैसे अभी अभी दर्शन किया था कन्या का माँ के रूप में, एक 8 वर्ष की कन्या खड़ी हुई बीच में से। कहने लगी, राजा अरे घोड़े तो तुझे कितने खरीद लेगा? अगर मुझे आजमाना है, अगर भेंट चढ़ानी है तो अपने पुत्र की चढ़ा। जब मुझे आजमाना। आज वो क्रोधित राजा कुछ समझ नहीं पाता है, अपने पुत्र को पास बुलाया और झुंझला करके टुकड़े टुकड़े करके इस माँ के चरणों में चढ़ा दिया। जगराता होता रहा। सुबह का वक्त हो गया। स्वर्ण पात्र को मंगवाने के लिए भक्तों ने आवाज दी कि माँ का भोग लगाओ। राजा को अपने पुत्र की याद आ गई। कहने लगा, रानी तुम पाखंडियों का पाखंड देख के मैंने अपने पुत्र को गंवा दिया। अब बुला अपनी इस माँ भगवती को, मेरे पुत्र को जीवित कर दे। आज रानी माँ के चरणों में विनती करने लगी। कहने लगी, माँ के तेरे भक्तों की लाज रहे, घटनाएं घटी झंझट की है, हो जाओ प्रकट शेरा वाली, क्यों ओट करी घूंघट की है। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती की तस्वीर जहां भी देखी होगी, घूंघट में देखी होगी तुमने। मंदिर में चले जाइए, जगराते में चले जाइए, थोड़ा सा घूंघट अवश्य मिलेगा। आज राजा को कहने लगे कि राजन, तो इन मांस के टुकड़ों को क्या देखता है? अरे मांस के टुकड़ों को क्या देख रहा है? अपने पुत्र को आवाज दे। राजा ने अपने पुत्र को आवाज दी। दौड़ा दौड़ा महल से आता हुआ दिखाई देता है कि आता देखा महल से नपने जब निज लाल। आता देखा महल से नपने जब निज लाल। जयकारा फिर बात का, जयकारा फिर बात का, बोल उठा भोपाल, बोलो माँ शेरावाली की जय, बोलो माँ लटावाली की जय।
बड़ा प्यारा सजा दरबार है, मैया सुनती सभी की पुकार है, तारा रानी की कहानी अमर है, इसको गाए ये सारा संसार है। देखिए एक कथा सिर्फ 5 मिनट की रह रही है। हलवे का प्रसाद 11 दोनों में लेकर के माँ के दरबार में आ जाए। तारा रानी कथा के बाद ही आरती होगी। 11 दोनों में हलवे का प्रसाद यहाँ ले आए और सब इधर उधर अगर हों परिवार के लोग तो सब एकत्रित हो जाएं। आइए जब अपने महल से उस पुत्र को आता देखा तो माँ का जयकारा जोर जोर से नाच नाच करके माँ का जयकारा लगाने लगा। फिर जो वो भक्त मंडली थी उसे माँ ने सभी भक्तों को दर्शन दिया। 8 वर्ष की कन्या से अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई। हाँ चढ़ा दो नारियल तो मैंने बहुत देर पहले बता दी, तुम यहाँ होगी ना। अच्छा नारियल तो मैंने जब प्रसाद वो मेहंदी चुननी हो रही थी जब बता दिया। कोई बात नहीं, अभी तो तारा रानी चल रही है, चढ़ा दीजिए नारियल। मैंने तो कई बार कही है, जब मेहंदी चुननी हो रही थी ना मैंने जब कही थी कि जो भी नारियल लाए वो नारियल चढ़ा दे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, निर्वाहु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु कृष्ण गोविंद हरे पुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणगा में भारती हो मैया, हम सबको तारे तेरी आरती। जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणगा में भारती हो मैया, हम सबको तारे तेरी आरती। मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों के बल में सवार कियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
तेरे ही घोड़े दामे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देखिए एक एक करके बदलते रहे, जल्दी बदलते रहे। है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है मरना, माता सुने कुमाना, माता सुनी कुमाना। बेटा है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है मरना, माता सुनी कुमाना, माता सुनी कुमाना। बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पर वाली तेरे ही घोड़े दामे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। बिजली बनाने वाली, नाजी बचाने वाली, सतियों के सके तो सावारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े दामे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम मुझते निहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, धरती माता की जय हो, बस्ती माता की जय हो, गुरुदेव लोगों की जय हो। हर हर महादेव। जय दरबार की जय। देखिए सभी भक्त सही और सभी को आरती देने और सभी कन्या पूजन के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएं। माता रानी सारी ना है वो लड़की।
सामने यही ठीक। गली में डाल ले, गली में, गली में डाल ले, गली में। मेरा पैसे दे दो, ये लो। अच्छा भैया बहन जी पूरा खूब बड़ी हो, खुश रहो बहन, खुश रहो। हाँ जी आ जाओ जी, आओ इधर आ जाओ, इधर चले जाओ। आओ, फैंसी की बका, फैंसी को बुला लो। लो भैया नारियल इसके हैं ले। वो वाला चढ़ गया वो मिल जाऊंगा हाँ यही तो है ये वाला यही है ये जिसका हो वही लेना, फिर हमसे मांगे फिर कम पड़ जाएगा।